अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं, पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर एक बेटे को दे दिया है और परमेश्वर का वचन कहता है जितने मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। सो फेथ की सीरीज में हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस फाउंडेशन को बिल्ड करूं आपके जीवन में कि आप समझो कि विश्वास अपने आप काम नहीं कर सकता। विश्वास आप अविश्वास करते हैं सिस्टर? हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं, तो विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हम विश्वास अपने विश्वास पे नहीं करते, हम विश्वास परमेश्वर के वचन पे करते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। हाँ जी हम मानते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हाँ जी हम मानते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब प्रभु कह रहा है मेरा बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे अपना विश्वास देना चाहता हूं कि ताकि तू पहाड़ों को हटाए, कि ताकि तू तूफानों को शांत करे, ताकि तू बीमारियों को डांटे, ताकि तू दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि तू जय में चले। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का विश्वास रखो, यानी परमेश्वर के पास भी विश्वास है। यानी विश्वास शारीरिक या मानसिक नहीं, विश्वास परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। विश्वास वो चीज़ है जो सबसे पहले विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हर चीज़ की सृष्टि करी। आप जानते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं अचंभित मत हो जब तुम इन चीज़ों को देखते हो, मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताता हूं कि कैसे मैंने ये किया, कि ताकि जब तुम उसको मानोगे तो तुम भी वो कर सकते हो। मैं इस पेड़ को श्राप दे रहा हूं और अब तुम्हें भी सिखा रहा हूं कि तुम कैसे इस पेड़ को श्राप दे सकते हो। अब क्या प्रभु क्यों चाह रहा है, क्यों पेड़ को श्राप दे रहा हो? जो कुछ भी प्रभु ने किया उसके पीछे एक आत्मिक प्रकाशन है। ऐसा था कि पूरे इजराइल में ढूंढ रहे, अच्छा इसमें फल नहीं है, ले तू भी श्रापित हो, इसमें फल नहीं, ले तू भी श्रापित हो, मैं सारे पेड़ों को सुखा दूंगा इजराइल में। ये नहीं कह रहा हो, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। यानी अगर आपके जीवन में ऐसा पेड़ है जो आप नहीं चाहते तो आप उसको श्राप दे सकते हो। एक ऐसा पेड़ है जो हर फरवरी में आपको फ्लू लेकर आता है, अजी मेरे को तो ना फ्लू है, क्यों? क्योंकि आप मानते हो वो एक पेड़ आपके अंदर है, वो एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपको श्राप देना पड़ेगा उसको। अरे पास्टर जी हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ खराब हो जाता है, एक पेड़ है जिसके फल आप खा रहे हो, कर्स करो उस पेड़ को। जब भी दिसंबर आता है हमें एलर्जी हो जाती है, हमें खुजली होती है, पेड़ है। यानी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, आप उसे जड़ से सुखा सकते हो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। दुख की बात यह है बहुत सारे मसीह लोग आज भिखारियों की तरह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर भिखारी नहीं चाहता आपको बनाना, वो भीख मांग रहे हैं अपने पिता से, जबकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया है। अधिकारी कभी भीख नहीं मांगते। आप समझ रहे हैं आज का वचन? हाँ, आप देखिए क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी कभी झूठ भी कहता था क्या? वो कह रहा इस बार सच सच बता देता हूं तुम्हें, पिछली बार जो बताया नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है, ये इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, किंग जेम्स बाइबल से वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। इसका मतलब वो चाहता है कि आप कुछ भी हो जाए इस बात को मिस ना करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, एक सीक्रेट आपको बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बात आप मिस ना करो, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय परमेश्वर की भलाई में जियोगे, और शैतान आपकी गर्दन पकड़े हुए नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों हो गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो।
तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। पहाड़ क्यों कह रहे हो पहाड़? अब मैं चाहता हूं आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने? कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, एक्चुअली में ये सही कहे नहीं कहा प्रभु ने यहाँ पे, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ को कमांड करे, आज्ञा दे। आज्ञा दे। क्या करे? इस पहाड़ को आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने एक दास से कहा, मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बात करी मगर बीमारियों से बात नहीं करी। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अपने शरीर पर ध्यान लगाकर। अगर शरीर पर ध्यान लगाओगे तो विश्वास में कमजोर हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया, अभी भी गर्म है शरीर। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे। कितने लोग कोविड में मर गए? क्यों जानते हैं? वो ऑक्सीमीटर लगा के हर 10 सेकंड में चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है। डर का आत्मा घुस गया अंदर, हर 10 सेकंड में चल गया, अरे अभी तो 90 था, अभी 70 हो गया। जब शांत हो तब सीखो तूफानों में जय कैसे पानी है। अभी है समय विश्वास में बढ़ने का, तब नहीं जब तूफान आएंगे, क्योंकि जब तूफान आएंगे आप रेडी हो उनके ऊपर जय पाने के लिए। अगर अभी बुखार को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को कैंसर को भी नहीं डांट सकते। अगर अभी सर दर्द को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को जब शैतान किसी बड़ी बीमारी का लक्षण लेकर आएगा उसको भी भगाना नहीं सीख पाओगे। ये समय है प्रशिक्षण का, ये समय है ट्रेनिंग का। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, आप सोच सकते हैं कि उस समय चेले वो सोचोगे क्या बात कर रहा है प्रभु, मतलब समझ से परे है। क्या कह रहे हैं? हम पहाड़ को हटा सकते हैं? इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है कोई बीमारी है जो आप 40 साल से झेल रहे हैं, आपने मान लिया वो आपकी है, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, डॉक्टर मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो जा ही नहीं सकती, आज तक एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। अरे तो पहले हो जाओ ना, पहले बन के उदाहरण बन जाओ। आप चंगे हो जाओगे तो करोड़ों और चंगे हो जाएंगे आपकी गवाही को देखकर। वो पहाड़ है आपके जीवन में। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को कमांड करे, क्या कहे कि उखड़ जा। उखड़ जा कहना नहीं है, कमांड करना है। उखड़ जा, प्लीज उखड़ जाइए, ये नहीं कह रहा प्रभु। पहाड़ जी प्लीज चले जाइए, है ना। जिस गांव से मैं हूं वहां पे क्या होता है, जब दुष्ट आत्माएं आ जाती है ना किसी के अंदर, तो दुष्ट आत्मा बोलते हैं क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। उनकी पूजा करते हैं। प्रभु यीशु ने डांट के भगाओ, निकल यीशु के नाम में। वो पूजा करने लग जाते हैं। हाँ जी क्या चाहिए, वो फिर और खेलती है, हाँ ये भी दो वो भी दो। शैतान को बहुत पसंद है अगर उसको कोई अटेंशन दे। बेचारे को हेवन में तो मिली नहीं, अब यहाँ जो देता है वो फिर उस सीधे उसके बेडरूम में जाता है, कहता हाँ यहाँ कंफर्टेबल। अच्छा एक काम करो, चलो 2 चाय बना के लाओ मेरे लिए, पॉपकॉर्न भी लेके आओ। विश्वास के लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, कमांड करते हैं। कमांड करते हैं। कमांड करना सीख जाओ कि यीशु मसीह ने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। आप लूका 10:19 लगाइए। क्या दिया यीशु मसीह ने आपको? अपना अधिकार दिया। भैया कमाया नहीं है आपने उसको। इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी वो अधिकार जो उसका है मगर उसने आपको दे दिया है। बोलो देखो, पड़ोस को बोलो देखो। कई लोग देखते ही नहीं है। यानी देखो मतलब आत्मिक रूप से देखो कि तुम्हारे पास है ये।
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, लकड़ी से ऐसे हटाने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। अधिकार दिया है। आप जानते हैं कलीसिया की दिक्कत क्या है? हम आज भी नहीं मानते कि प्रभु ने क्या कर दिया है हमारे लिए। हम भीख मांग रहे हैं, प्रभु कर दे। लोग बोलते हैं मैं वहां गया था तो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, बहुत बड़ी, और थप्पड़ मार दी। तभी तो थप्पड़ मारी क्योंकि तुम्हारी नजर में बहुत बड़ी है। अलग नहीं हो तुम उन स्पाइस से जो 12 जासूस गए थे। उन्होंने कहा हम तो ग्रास हॉपर जैसे थे, हम तो टिड्डी जैसे थे उन लोगों के सामने। और वो दुष्ट आत्मा आपस में करेंगे, ओ यार ये परमेश्वर का पुत्र आ गया, इसके पास अधिकार है हमें निकालने का। कितने मसीह ऐसे हैं ना, वो फील करना चाहते हैं, फील। ओह झुरझुरी हुई, ठंडा लगा, गरम लगा, मुझे अधिकार है। परमेश्वर ने नहीं कहा अधिकार फील करो, विश्वास करो कि है। फील करो या ना करो, ठंडा लगे, गरम लगे, ना लगे, मानो जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। बोलो मेरे पास अधिकार है। आपको फील हो ना हो, है। कितने लोगों को पता है कि उनके पास दिमाग है? अपना हाथ खड़ा करो। फील हो रहा है आपको आपका दिमाग अभी, मगर पता है फीलिंग जरूरी नहीं है, मान लो कि है। बोलो देखो। यानी आप कैसे देख सकते हैं? घर में जाओ, एक चेयर में बैठो, हाँ, यूज द फैकल्टी ऑफ योर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करना। क्या कोई बीमारी है जो आपको वो करिए? बैठो और देखो कि वो एक सांप की तरह, एक बिच्छू की तरह आपके पास आ रहा है, और आप उसे कर रहे हो खचक पचक पच पच, और आपने उसका बना दिया काला पेस्ट। वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है केवल काफ़ी नहीं है कि उन अटैक्स को रोक देगा जो अटैक आपके जीवन में हो रहे हैं। वो इतना महान है कि वो कह रहा है तुम शत्रु की सारी सामर्थ को पूरा कुचल दोगे, रौंद दोगे। रौंदने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बिच्छू को रौंद दिया तो फिर क्या है? फिर वो डंक नहीं मार सकता दोबारा। एक बार रौंद दिया गया है, और यीशु कह रहा है वही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। अपने आप को पावरलेस देखना बंद करो और मानना शुरू करो जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। फिर से पढ़ें इसको, सींचे, थोड़ा सींचना पड़ेगा कई बार जब तक इसके फल ना आने लग जाएं। फिर से सींचते हैं, रेडी हैं आप? फिर से सींचते हैं, रेडी हैं आप? देखो, पड़ोसी को बोलो देख सकते हो, बोलो देखो। देखना जरूरी है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला जो भूमि तू देखता है मैं तुझे देता हूं। अगर अधिकार में चलना चाहते हो तो अपने आप को एक अधिकार की तरह, अधिकारी की तरह देखो। आपने देखा कई अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारी हैं। ग्रामीण शिक्षा अधिकारी, हाँ, आप भी, हम भी अधिकारी हैं। बिच्छू रौंदने वाला अधिकारी। पड़ोसी को बोलो पड़ोसी मैं अधिकारी हूं। बोलो मेरे पास अधिकार है। Hear this. If you will release your authority, God will release His ability. अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करेगा। आपका अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ साथ में काम करता है। मगर अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अधिकार उसने आपको दिया है।
वो बीमारी डंक मारती रहेगी जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे और बोलोगे, शैतान यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी सारी गंदी ताकत को बांधता हूं और तुझे अपने पांव के तले कुचलता हूं यीशु के नाम में। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। हाँ, पक्का? तो फिर क्यों डर जाते हो जब नींबू रख देता कोई घर के बाहर? मतलब एक नींबू से डर गए तुम? पास्टर जी हमारे ऊपर सब जादू टोना कर रहे हैं। अरे तो सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है तुम्हें। आमीन। सारी का मतलब क्या होता है? सारी मतलब सारी, यानी ध्यान से सुनिए, जो भी वो जादू टोना वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वो ताकत भेज रहे हैं आपके विरोध में, प्रभु ने आपको उसके ऊपर सामर्थ दिया है। मगर वो क्यों कार्य कर रही है? क्योंकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये और किसी वस्तु से तुम्हें, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलिए। मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है? वो कह रहा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं। पास्टर जी हम गए थे एक दुष्ट आत्मा निकालने, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा हमारे पीछे भाग रही है पास्टर जी। गलत शिक्षाओं ने बैंड बजा रखी है कितने मसीहों की। हमने दुष्ट आत्मा निकाली, अब वो हमारे पीछे आ रही है। अबे क्यों आ रही है पीछे? और तुम ऐसे जा रहे हो तभी तो पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ तो भाग जाएगी वो। आपने देखा एक कुत्ता आ रहा है आपके पीछे भागता भागता, आप जा रहे हो तो आ रहा है। उठाओ पत्थर और घूमो, वो डालेगा अपनी पूंछ पांव के नीचे और भाग जाएगा। आपने देखा कितने सारे हम सबके साथ ऐसा होता है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, सीलन आ गई, और आप कहते हो चलो ठीक करा लूँगा, और वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपको दिक्कत हो रही है, मगर आप कह रहे हो करा लूँगा, मगर जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेते वो चीज़ वहीं रहती है। फिर आपने एक दिन अर्बन क्लैप किया, आपने बुलाया, एक बंदा आया ठीक कर दिया, फिर आप कहते हो यार पहले क्यों नहीं किया मैंने? ऐसे ही ये भी आत्मिक अधिकार भी ऐसे ही कार्य करता है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे वो दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती रहेगी। अगर आपके पास वो विश्वास है, आपको अपना मुंह खोलकर पहाड़ से बात करनी पड़ेगी, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन।